जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाने आई हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्द कैसे बनता है, शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण और शब्दों की भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्द कैसे बनता है तो आप जानते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम अपने वर्ण विचार के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। आज फिर उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बता रहे कि वर्ण होता क्या है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब बच्चों, इन्हीं वर्ण या अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। यानी शब्द कैसे बनता है तो शब्द वर्णों के मेल से या अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए, शब्द की परिभाषा में दिखाया भी गया, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों या अक्षरों से समूह से जो शब्द बनते हैं और जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कमल, पत्ता, कलम आदि। बच्चों, एक छोटी सी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं शब्द की। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या अक्षरों, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। उन शब्दों के अर्थ होता है, ठीक है। बच्चों, शब्द अगर हम वर्णों को जोड़ के शब्द बनाते हैं, ठीक है, तो हमें एक होता है, एक शब्द हमारा बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, और एक शब्द होता है अगर हम सही से नहीं मिला पाते तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए वर्णों का ऐसा समूह हमें बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो एक बार फिर से हम परिभाषा बता रहे हैं शब्द की। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, कलम, पत्ता, किताब, कॉपी आदि, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्द विचार का वर्गीकरण, यानी शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो सार्थक कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय, पंखा, किताब, लोटा आदि। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, वेना। बच्चों, देना शब्द का अर्थ होता है, यानी कुछ देना शब्द यानी कुछ, किसी को हम कुछ दे रहे हैं, लेकिन वेना का कोई अर्थ नहीं होता। मुक्का, उक्का, मुक्का का अर्थ होता है जो हम मुक्का बांधते हैं हथेलियों द्वारा, लेकिन उक्का का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पंखा, वंखा। पंखा चलता है, हमें हवा मिलती है, पंखा हम देखते हैं उसका अर्थ होता है, लेकिन वंखा का अर्थ नहीं होता है। लोटा, ओटा,
लोटा जिससे पानी पिया जाता है यानी लोटा का अर्थ होता है, लेकिन ओटा का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, यानी जो शब्द अर्थहीन हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आगे हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। बच्चों कभी कभी रचना ना पूछ के प्रश्न में बनावट के आधार पर शब्द के भेद पूछता है, तो रचना या बनावट एक ही होता है। ठीक है, तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, कल, जप आदि। यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को हम तोड़ नहीं सकते, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, स्वधन, देश, देवालय, देवधन, आलय, कुपुत्र, कुधन, पुत्र। यहाँ स्वदेश का अपना अपना अर्थ है। स्व का अर्थ अपना होता, देश यानी देश, जिस देश में हम रहते हैं। देवालय, देव यानी जहाँ पे देवी देवता रहते हैं वो देव, आलय यानी घर यानी देवताओं का घर। तो यौगिक शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका जब हम खंडन करते हैं तो वे शब्द भी सार्थक होते हैं, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है दशानन, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। देखिए बच्चों, दशानन यानी दशानन का शाब्दिक अर्थ होता है 10 मुख वाला, लेकिन 10 मुख वाला एक विशेष व्यक्ति होता है जिसे हम रावण कहते हैं, इसलिए दशानन योगरूढ़ शब्द है। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लंबोदर, यानी लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तो ये आपका योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द की मेन है कि वो 2 शब्दों के योग से बनता है। उसका अगर हम खंडन करते हैं यानी शब्द को हम तोड़ते हैं तो हमें 2 सार्थक शब्द भी मिलते हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ होता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुब्रीहि समास के ही योगरूढ़ शब्द होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का अर्थ होता है, विकारी शब्द यानी विकार, विकार का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन, यानी लिंग, वचन, काल आदि से जिसके अनुसार परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, लिंग, बच्चा पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है ये पुल्लिंग है, और अगर स्त्रीलिंग में करते हैं तो हम लिखते हैं बच्ची पढ़ती है, तो ये यहाँ परिवर्तित हो रहा लिंग के आधार पर। वचन, बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं, वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है। कारक, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो, तो कारक के अनुसार भी चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चूँकि लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं विकारी शब्द में, तो आपको यहाँ मैं बता दूँ विकारी शब्द के 4 भेद भी होते हैं।
विकारी शब्द के जो 4 भेद होते हैं उसमें फर्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जो अपरिवर्तित होते हैं, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक के आधार पर, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं किंतु जैसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित होते हैं, अतः ये उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। ठीक, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं अविकारी शब्द के भी। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विकारी और अविकारी शब्द के जो भेद बताए गए उसके बारे में हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं वे संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप बदलकर प्रयोग में लाए जाने लगे हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है दुग्ध यानी दूध, अग्नि आग, कार्य काम, कर्पूर यानी कपूर, हस्त हाथ। बच्चों यहाँ तत्सम तद्भव दोनों शब्द दिखाए गए हैं। तो दुग्ध, अग्नि, कार्य, कर्पूर एंड हस्त ये आपका तत्सम शब्द है। दूध, आग, काम, कपूर, हाथ ये आपका तद्भव शब्द है। और कुछ भी और एग्जाम्पल है तद्भव शब्द के, जैसे हाथ, दांत, घर, खेत, पत्ता, नींद, घोड़ा, माथा, दुबला, काम आदि। ठीक है, और नेक्स्ट है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः यह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात बच्चों वे शब्द जो देसी बोलियों से या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी शब्द। जैसे कि विदेशी शब्द
नाम से ही जाए पता चल रहा है, यानी विदेशों द्वारा जो आए हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसका परिभाषा। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ। ये विदेशी शब्द होते हैं उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। ठीक है, यानी जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण ये जो है भाषाएं हिंदी में प्रयोग की जा रही हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की भाषा के शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी भाषा के शब्द हैं तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा के शब्द टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी भाषा के शब्द हैं रिक्शा आदि। ठीक है बच्चों, अब ये जो यहाँ पे टॉपिक दिखाया गया है इन सभी टॉपिकों पर आपको प्रश्न बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर लिखने हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पे तत्सम तद्भव के शब्द बताए गए हैं, देशज और विदेशी शब्द बताए गए हैं, वो भी अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस